नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एपवा ने निकाला विरोध मार्च। कहा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करे सरकार। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ राजपत्रित कर्मचारी गोप गुट संघ द्वारा समाहरणालय के समक्ष दिया गया धरना। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका संघ का संघ सीटू जिला शाखा जहानाबाद के द्वारा समाहरणालय के समक्ष दिया गया धरना। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। और महिला दिवस के अवसर पर 3000 महिलाओं को कोरोना टीकाकरण का रखा गया था लक्ष्य। कुल 1490 महिलाओं को लग सका टीका। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहानाबाद में महिला संगठन एपवा ने मार्च निकालकर एक सभा का आयोजन किया। महिलाओं की आज़ादी पर हमला बंद करो, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की कर्ज माफ करो, किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस करो, तमाम मानदेय पर बहाल महिलाओं को सरकारी नौकरी का दर्जा दो आदि मांगों को लेकर जहानाबाद स्टेशन परिसर से मार्च निकालकर मेन रोड होते हुए समाहरणालय के समीप कारगिल चौक पर पहुंचकर वहां एक सभा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एपवा राज्य परिषद सदस्य कॉमरेड कुंती देवी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पूरे देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है और केंद्र के मोदी सरकार और बिहार के नीतीश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, फिर भी उतना ही तेजी से पूरे देश व राज्य में महिलाओं पर हमला, अत्याचार, दमन बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, किसान तीनों काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वहीं सरकार लाठी गोली चलवाकर दमन के लिए उतारू हो चुकी है, जो कि अब एपवा संगठन इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये महिला दिवस है आज 8 मार्च को। पूरे दुनिया भर के महिलाएं अपने जीत के रूप में आज मनाती हैं। हम लोग भी अपने जीत के रूप में मना रहे हैं। पूरे देश के महिलाएं और समाज की तमाम महिलाओं के लिए जो समूह सहायता से जुड़ी महिलाएं हैं, उन महिलाओं का सरकार कर्ज माफ करे और कंपनियों का जो राज चल रहा है, जो महिलाओं से वसूली किया जा रहा है जबरन, की रोक लगावे। चूँकि कंपनी को सरकार कर्ज दे चुकी है, लेकिन नीचे समूह सहायता से जुड़ी महिलाओं का कर्ज लेने के लिए करेजा पर सवार है। यह गलत है। लॉकडाउन के कारण महिलाएं तबाह थी, उसके बावजूद जो है उनके जो सीएम पीएम हैं, वो लोग वसूली करने के लिए गांव-गांव महिलाओं को धमकी दे रहे हैं। यह बंद करें। और हम लोगों के दूसरा मांग है कि किसान के जो खिलाफ तीनों काला कानून आया है, उसे खत्म करे सरकार। और कंपनियों का जो राज चल रहा है, तमाम चीजों पर जो सरकार कंपनी का जो कब्जा हो गया है, ये कंपनी राज खत्म करे। इसी मांग को लेकर के आज हम लोग यह स्टेशन से आज मार्च निकाल करके डीएम ऑफिस आ रहे हैं। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ राजपत्रित कर्मचारी गोप गुट महासंघ के द्वारा समाहरणालय के समक्ष अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से उपस्थित कार्यपालक सहायकों ने बताया कि सभी कार्य मुक्त कार्यपालक सहायकों को उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में तत्काल प्रभाव से अन्य विभागों में समायोजित किया जाए तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की आयोजित
29वें बैठक की कार्यवाही की कंडिका 678 एवं 9 में लिए गए निर्णय को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। कार्यपालक सहायकों को यदि स्थानांतरित किया जाता है तो भूतलक्षी प्रभाव से सरकार की सेवकों के अनुरूप भत्ता दिया जाए। जैसे 8 सूत्री मांगों को लेकर लोगों के द्वारा धारणा दिया गया। साथ ही उपस्थित लोगों ने बताया कि इस बार हम लोग आर पार के मूड में लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बिहार सरकार हम लोगों का संयम का परीक्षा न ले और हम लोगों को जो बेल्टों के हाथों बेच दिया जा रहा है इसे खत्म करें, नहीं तो आगे भी इससे बड़ा एवं उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। मांगे इनकलाब जिंदाबाद। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ बिहार पटना के आह्वान पर 8 तारीख और 9 तारीख को सांकेतिक हड़ताल कर राज्य सरकार के साथ हम लोग प्रदर्शन धरना का आयोजन किए हैं। इसमें सरकार द्वारा पूर्व में जो चौधरी कमेटी का गठन किया गया था और जो संविदा पर बहाल कर्मियों को नियमितीकरण करने के ख्याल से जो अनुशंसा लागू किया उसको पिछले पूर्ण रूप से हम लोगों पर लागू भी नहीं किया गया और इसी बीच में 5 फरवरी 2021 को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद की बैठक में एक दूसरा प्रस्ताव पारित कर दिया गया जिसमें चौधरी कमेटी का जो अनुशंसा था उस आलोक में जो संकल्प जारी हुआ था उसको पूर्ण रूप से निष्प्रभावी करने का काम किया जा रहा है और हम लोगों को किसी न किसी रूप में बेल्टों के हाथों में बांधने का कार्य किया जा रहा है। अब जो 10 वर्ष तक हम लोग कार्य कर चुके हैं, 10 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं, वैसे कार्यपालक सहायकों को किसी न किसी रूप से सरकार हटाकर और बेल्टों से पुनः परीक्षा दे करके और उसके पैनल में नीचे आने को कहती है। हम लोग बाध्य होकर कल बीपीएसएम का हम लोग घेराव करेंगे। पूरे बिहार के सभी जिलों से कार्यपालक सहायक अब करो या मरो की स्थिति पर उत्पन्न हो गए हैं। बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ सीटू जिला शाखा जहानाबाद के द्वारा समाहरणालय के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना के माध्यम से संघ के जिला अध्यक्ष मंटू देवी ने बताया कि सरकार हम लोगों को मानदेय देना अब बंद करे, अब हम लोगों को वेतन दिया जाए। साथ ही यह भी मांग किया कि सेविकाओं को न्यूनतम वेतन 30,000 और सहायिकाओं को 21,000 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाए। वर्तमान कुपोषण संकट को दूर करने के लिए पोषाहार की अच्छी गुणवत्ता और अच्छी मात्रा में उपलब्धता कराने और उचित ढंग से बाल विकास योजना को अस्थायी बनाने के प्राप्त आवंटन दिए जाएं। हमारी सभी शिकायतों को ICDS के प्रभारी कार्यान्वयन पर करने के लिए आंगनवाड़ी यूनियनों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाए। जैसे 11 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना दिया गया। धरना पर बैठे हैं जो मुख्यमंत्री और ICDS सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग को OTP के चलते हम लोग को सेविका लोग को शोषण और दोहन किया जा रहा है उसको वापस ले और हमारी सेविका OTP के चलते नवादा में और औरंगाबाद में चयन मुक्ति किया गया है OTP के कारण, तो उसको चयन मुक्ति को वापस करें। इसके लिए हम सरकार से आज विरोध करने के लिए DM के माध्यम हम लोग मांग समर्पण करेंगे कि इसको सरकार तक DM साहब पहुँचाएँ और हमारा कार्यक्रम में और जो हम लोग है संघर्ष को तेज करेंगे, विरोध करेंगे और अपनी मांगों को लेकर के और सरकार हम लोग को
बहुत ज़्यादा शोषण दोहन कर रहा है। 4 घंटा का हम लोग को काम है और हम लोग को 2 बजे रात में और 1 बजे रात में जन मुक्ति का धमकी दे करके और OTP करने के लिए बताया जाता है। क्या नाम हुआ? सरकार को पता है कि कितना हम लोग को योग्यता के साथ बहाल किया है। हम लोग को आज 1975 से आंगनबाड़ी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग जहानाबाद के द्वारा 3000 महिलाओं को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें घोसी PHC में 230, हुलासगंज में 290, ओकरी में 100, मखदूमपुर में 160, रतनी में 170, काको में 90, सिकरिया में 170 तथा सदर अस्पताल में 280 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। इस मौके पर जहानाबाद सदर अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन श्रवण कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार जहानाबाद में भी 3000 महिलाओं को टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कुल 1490 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कोरोना का टीका लगाया गया। में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है 45 to 59 ईयर्स एज ग्रुप में महिलाओं का विथ कोमोर्बिडिटी और 60 ईयर्स प्लस में सारे महिलाओं को विशेष रूप से टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और जैसा रिपोर्टिंग आ रहा है सारे PHC पर और सदर अस्पताल के जो सेशन सत्र चल रहा है उसमें अच्छी खासी भीड़ आ रही है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। टीकाकरण का आंकड़ा हम शाम तक उपलब्ध करा पाएंगे। कितना लक्ष्य 7 बजे तक। कितना लक्ष्य? 3000 के आसपास लक्ष्य है।